ओके, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल। ठीक है, इंटरवल का डिफिनीशन क्या होगा? द सेट ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स का सेट होगा दैट इज कॉल्ड इंटरवल। ठीक है, इंटरवल में जो नेक्स्ट वन द टाइप्स ऑफ इंटरवल। नाउ फर्स्ट वन इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू, और दिस विल बी डिनोटेड एज दिस सिंबल। ठीक है, इसके अंदर ही हम नंबर्स लिखेंगे एंड दैट विल फॉर्म द इंटरवल। ठीक है, तो पहला क्या है? क्लोज इंटरवल। इसको हम जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। ये हम पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो हम क्या बोले कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में जो सेट ऑफ नंबर्स होगा दैट विल फॉर्म इंटरवल। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में। और इंटरवल्स का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। सिंबल कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, b। और इनइक्वालिटी फॉर्म कैसे लिखेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी आया इसका क्या मतलब है? तो इनइक्वालिटी में हमको पता है कि ये जो साइन होता है दिस साइन, ये जितने भी साइन है दिस साइन और दिस साइन, दीज आर द सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो है वो ग्रेटर साइन को डिनोट करता है एंड दिस विल शो दी लेसर साइन। लेसर मतलब कौन छोटा है। तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 5, जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 2, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 2। तो ये जो ओपन पार्ट दैट विल शो द ग्रेटर पार्ट। ठीक है, जैसे 5 और 2 में कौन बड़ा है? 5, तो 5 की तरह ओपन होगा, तो 5 इज ग्रेटर देन 2। अगेन दिस विल शो द लेस देन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 2 लेस देन 5, तो मैं ऐसे लिखूंगा दिस एंड पॉइंट विल बी टुवर्ड 2। ठीक है, तो 2 लेस देन 5। सिमिलरली, so this is greater than, this is less than, now this is greater than or equal to। ठीक है, इसको हम बोलेंगे greater than or equal to। and this one less, this is less than or equal to। ठीक है, और equal to। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ x ग्रेटर देन 2, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, और साइन इज हियर। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी। इसको पढ़ते कैसे हैं वो भी मैंने लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन। ठीक है, नाउ कम टू द क्लोज इंटरवल। सिंबल इज दिस, ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, b क्लोज इंटरवल, और x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। सो दिस इज क्लोज इंटरवल। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे क्लोज इंटरवल में? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू 5, 10। ठीक है, इंटरवल जो हम लिखते हैं वो कम से ज़्यादा की तरफ लिखा जाता है। जब भी हम सिंबल में ब्रैकेट में, ठीक है, क्लोज इंटरवल में जब भी हम नंबर से लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो नंबर हम लिखेंगे वो छोटे से बड़े लिखेंगे कन्वेंशनली। देयर इज नो फिक्स्ड रूल, बट कन्वेंशनली हम ऐसे ही लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? x बिलोंग्स टू 5, 10। तो इसको हम क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो ये क्या दिखा रहा है कि x 5 और 10 का 5 और 10 के बीच का कोई नंबर है, इंक्लूडिंग 5 एंड 10। ठीक है,
अगर मैंने पूछे कि x के वैल्यू 5 हो सकता है क्या, ऑफकोर्स हो सकता है। 10 ऑफकोर्स 10 भी हो सकता है, 6 हो सकता है। तो क्लोज इंटरवल बोलने का क्या मतलब है कि वो x 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और 5 और 10 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर x बिलोंग्स टू a, b है इन क्लोज इंटरवल, तो आई कैन टेल दिस इज शोइंग द नंबर x विल बी a और b और एनी नंबर बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा कि ऑल दी नंबर्स लाइंग बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b। हियर इंक्लूडिंग विल बी देयर, क्यों? चूंकि क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट में a और b भी आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि x इक्वल टू 5 हो सकता है क्या? यस, 10 भी हो सकता है, 10 भी इंक्लूड होगा, हो सकता है क्या? होगा। एंड 6 हम ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। वो सारे नंबर जो 5 और 10 के बीच में है वो x का वैल्यू होगा, और 5 और 10 भी होगा। यही क्लोज इंटरवल का मतलब है। ठीक है, ऑल दी नंबर्स लाइंग बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस ऑन द पेपर, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस ओरली। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे हम कैसे डिनोट करें? तो यहाँ देखो, नंबर लाइन ये है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 5, ठीक है, यहाँ पे लिखा 10। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ले रहे हैं क्लोज इंटरवल में, तो 5 और 10 इसको हम कैसे लिखें? तो या तो हम इसी पे शो कर दिए कि ऐसे, दिस विल बी फिक्स्ड, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, इंक्लूडिंग है, इसलिए हमने फील्ड सर्किल लिया। अगर हम क्लोज इंटरवल होगा तो फील्ड सर्किल लेंगे, अगर ओपन होता तो अनफिल्ड सर्किल लेते। ठीक है, दिस विल बी इंपॉर्टेंट। क्लोज ब्रैकेट है इसलिए हमने फील्ड सर्किल लिया 5 to 10। तो ऑन दी नंबर लाइन क्लोज इंटरवल विल बी डिनोटेड एज लाइक दिस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन क्या है? ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको हम इस ब्रैकेट में फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, x बिलोंग्स टू a, b। तो इस बात का क्या मतलब है कि ऑल दी नंबर्स, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? ऑल दी नंबर्स लाइंग बिटवीन a एंड b। फिर मैं पूछूंगा x का वैल्यू a हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। तो हियर a एंड b आर एक्सक्लूडेड, हियर a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड। जबकि क्लोज इंटरवल में क्या था? a और b इंक्लूडेड था। तो फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम ऐसे ले सकते हैं x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, इक्वलिटी होता तो a और b इंक्लूड होता, तो ओपन ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई हैव डिनोटेड दिस एज दिस इन इक्वलिटी फॉर्म। नंबर लाइन पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू 2,5, x जो है 2 और 5 के बीच का कोई नंबर है, तो मैं बोलूँगा कि x 2 हो सकता है क्या? नहीं, यू आर एक्सक्लूडेड। x की वैल्यू 5 भी नहीं होगा, लेकिन 2 और 5 के बीच का सारा नंबर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करूँ? तो अगेन 2 एंड दिस इज 5। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लूडेड है, इसलिए यहाँ से यहाँ गया विद अनफिल्ड सर्किल। यहाँ पे अनफिल्ड सर्किल हम लेंगे, यहाँ पे फील्ड नहीं होगा, क्लोज इंटरवल में फील्ड होगा। सो दिस इज ओपन इंटरवल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज third category is semi closed और semi open interval। ठीक है, नाउ द थर्ड कैटेगरी इज सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? या तो ऐसे होगा, फिर ऐसे, या ऐसे, या ऐसे। ठीक है, सेमी क्लोज्ड नेम से ही इंडिकेट है, जो एक पार्ट की तरफ ही क्लोज्ड हो और दूसरी तरफ ओपन हो। तो ठीक है, तो इसको हम कैसे लेंगे? x बिलोंग्स टू, या तो हमने b पे क्लोज लगा दिया, या हमने a पे क्लोज लगाया और b पे ओपन कर दिया। ठीक है,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। और इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे इक्वलिटी है, यहाँ पे इंक्लूडिंग है, तो यहाँ पे ए पे इंक्लूडिंग आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे बी पे एक्सक्लूडिंग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस शुड बी देयर। नंबर लाइन कैसे डिनोट करें, तो अगेन फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं x बिलोंग्स टू अगेन 2 और 5 पे क्लोज लगा दूँ, ठीक है, तो नंबर लाइन पे क्या होगा, तो फिर 2 लिखा और फिर 5 लिखा, फिर यहाँ से 2 से 5 तक गए। अब देखा कि 2 पे ओपन है तो ये अनफिल्ड, 5 पे फिल्ड है तो ये, तो ऑन द नंबर लाइन दिस इंटरवल विल बी डिनोटेड एज लाइक दैट, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ इंटरवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे इन डोमेन रेंज में, तो वहाँ पे मुझे लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज ए पॉइंट हम बोल सकते हैं कि मान लिया x बिलोंग्स टू ऐसे है, मान लिया ऐसे है 2, 5, ठीक है, 2, 5 एंड यूनियन 5, 10, ठीक है, ऐसे है। तो इसको हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो फिर अगेन यहाँ पे यूनियन आ गया, ठीक है। तो लेट्स अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन, फिर हम इसको करेंगे। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनियन। यूनियन क्या है, यूनियन ऑफ ए एंड बी। अगर मैं ए और बी दो सेट लूँ, ठीक है, वैसे भी हम सेट में पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन लेना आना चाहिए ऑन इनइक्वालिटी फॉर्म, तो इसलिए हम इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन क्या है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि दिस सेट ऑफ नंबर्स, दिस सेट ऑफ नंबर्स which are the set of numbers which are present, the set of numbers which are present either in A और B, वो सारे नंबर का सेट जो या तो A में हो या तो B में हो, ठीक है। A और B इज द, A और B क्या है, सेट है, ठीक है। तो द सेट ऑफ नंबर्स विच आर प्रेजेंट इधर इन A और इन B, सो दिस विल बी कॉल्ड एज यूनियन। यूनियन मतलब क्या है कि दो सेट A और B के बीच में अगर मुझे यूनियन लेना है, तो वो सारे नंबर जो या तो A में प्रेजेंट है या B में प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं A सेट की बात करूं, ठीक है, और A सेट में मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, और B को मैंने ले लिया 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे A यूनियन B क्या होगा, तो A यूनियन B हम क्या लिखेंगे, A यूनियन B हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो हम क्या बोले, ए यूनियन बी क्या होता है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर इन ए और इन बी, इधर इन ए और इन बी। तो ए यूनियन बी का जो सेट का एलिमेंट है वो या तो ए में है या बी में है। 1 2 3 4 ए में है, 5 6 7 बी में है। सो दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या है, तो यहाँ देखो इंटरसेक्शन, यहाँ बोलेंगे दिस सेट ऑफ नंबर्स, दिस सेट ऑफ, ठीक है, दिस सेट ऑफ नंबर्स which are common to both, which are common to both, ठीक है।
तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर कॉमन टू बोथ, जो ए और बी दोनों में कॉमन है वही इंटरसेक्शन होगा। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इस फॉर्म से। यूनियन को डिनोट किया ये वाला फॉर्म से, ठीक है, और इंटरसेक्शन सेट ए एंड बी के बीच यूनियन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन को इस सिंबल से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने a इक्वल्स टू 1 2 3 4 लिया, ठीक है, और b इक्वल्स टू हमने लिया 1 2 5, तो अब अगर मेरे से पूछे कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो डिफिनेशन हमने क्या बोला, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर कॉमन टू बोथ, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, 1 और 2 कॉमन, तो a इंटरसेक्शन b का कॉमन क्या हो गया, 1 और 2। कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन हो तो वही हम लेंगे। यूनियन में तो ए का एलिमेंट भी ले लो, बी का एलिमेंट भी ले लो, चाहे वो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो। यूनियन मतलब ये हुआ, ठीक है। और यूनियन में मान लिया ए के अंदर 1 2 3 4 होता और बी में 1 2 3 4 5 होता, तो ए यूनियन बी क्या होता, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 इसमें भी आएगा तो फिर दोबारा लिख लेंगे। सेट में कोई भी नंबर्स को हम वन टाइम ही लिखते हैं, चाहे वो दोबारा ही क्यों ना रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब ये था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो हम बात कर रहे थे, x बिलोंग्स टू 2,5 यूनियन 5,10, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंक्लूडिंग है क्या इसमें, यस। 5 नहीं, यहाँ ओपन है, फिर 5 यहाँ भी ओपन है, अगर यहाँ पे क्लोज होता तो इंक्लूड हो जाता। 10 इंक्लूडिंग है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2,10, ठीक है। और इसमें से 5 को निकाल दिया, दिस इज दी डिस्क्रीट ब्रैकेट में हमने 5 को निकाल दिया। माइनस बोलने का क्या मतलब है, निकालना, एक्सेप्ट, ठीक है। माइनस मतलब क्या हुआ, इसमें से 5 को निकाल दिया, तो हम ऐसे बोलेंगे x बिलोंग्स टू 2,10 एक्सेप्ट 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस बोलने का क्या मतलब है, उसमें से उसको निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी हम सेट में पढ़ेंगे। a माइनस बी का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। x बिलोंग्स टू 2,5 मतलब x जो है 2 से 10 तक के सारे नंबर्स हैं सिर्फ 5 को छोड़ के, तो 5 को निकाल दिया, बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो x के एलिमेंट्स होंगे। और 2 और 10 भी x का एलिमेंट्स होगा, क्यों, चूंकि इंक्लूडिंग है, अगर ओपन होता तो नहीं होता। तो दिस विल बी द लॉजिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज a माइनस बी, माइनस कॉन्सेप्ट आया, तो इसको भी देख लिया। a माइनस ए और b के फॉर्म में ही हमने देखे कि माइनस ऑफ a और b के बीच में कैसे होता है सेट के फॉर्म में, तो इसको हमने लिखा a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हमने a लिया सेट, मान लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और b लिया 1 2, ठीक है, b a ले लिया। तो अब अगर मैं पूछे a यूनियन b क्या होगा, तो 1 2 3 4 5। a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो 1 2। और a माइनस बी क्या होगा, तो हम क्या बोले थे, द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। a माइनस बी बोलने का क्या मतलब, a में से b को निकाल दो, तो a में से b निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3 4 5। तो 3 4 5 इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। तो यही डिफिनेशन था। तो a माइनस बी का एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 3 4 5। सो दिस इज द सब्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट इन सेट फॉर्म, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि हम नंबर लाइन पे जब इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे ले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन द चैप्टर ऑफ फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इटसेल्फ। वहाँ पे जब हम डोमेन लेंगे और वहाँ पे जब हम इंटरसेक्शंस लेंगे बिटवीन द डिफरेंट केसेस, तो वहाँ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो। तो ठीक है, दिस विल बी यूज्ड इन एंटायर मैथमेटिक्स, सो यू हैव टू बी वेरी फोकस हियर। तो चलो ठीक है कि ऑन दी नंबर लाइन हम कैसे यूनियन और इंटरसेक्शन ले। तो जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं नंबर लाइन कोई भी लूँ, जैसे मैंने नंबर लाइन लिया और यहाँ से हमने, जैसे मैंने लिखा 2 और 5, ठीक है, तो 2 और 5 मैंने क्लोज में लिया, तो मान लिया मैंने इसे लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया x बिलोंग्स टू 2,5, ठीक है। और दूसरा मैंने ले लिया सेम x बिलोंग्स टू, ठीक है, बीच में मैंने एंड लिया, और x बिलोंग्स टू हमने ले लिया 3,10, ठीक है। x बिलोंग्स टू 2,5 एंड x बिलोंग्स टू 3,10, तो दोनों के बीच में एंड है तो इंटरसेक्शन होगा। तो नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो एक तो हो गया x बिलोंग्स टू 2,5 जो हमने लिखा, और दूसरा क्या बोल रहा है 3 से 10, तो 3 यहीं पे होगा कुछ, 3 और 10 मान लिया यहाँ पे, और दोनों क्लोज है तो यहाँ पे भी हमने फील्ड लिख लिया। तो फाइनल x क्या ले, तो दोनों का इंटरसेक्शन। तो जब तुम 2 से 5 और 3 से 10 के बीच इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3, क्या आ जाएगा कॉमन पार्ट 3 और 5, तो 3,5, तो यही आंसर आ जाएगा। तो हम नंबर लाइन पे ऐसे इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर मैंने लिया कि x बिलोंग्स टू -5, -2, यहाँ पे मैंने ओपन लिया, ठीक है। और एंड x बिलोंग्स टू हमने ले लिया यहाँ पे -3, -1, ठीक है, ये ले लिया। तो फिर नंबर लाइन पे लोकेट कर लिए, -5 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे, ठीक है, -3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे नोट कर लिया। ये क्या बोला, -5 से -2 ओपन है, तो अनफिल्ड सर्किल के साथ लिख लिया, -5 से 2, -2, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, -3 से 1, तो -3 से 1, बट 1 पे -3 पे क्लोज रहता है इसलिए फील्ड, ठीक है, 1 पे ओपन है तो इसे कर लिया ना। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो ऐसे इंटरसेक्शन ले लिया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3, -2, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -3, -2, क्यों, क्योंकि -5 -2 था और -3 से मैंने 1 लिया, और क्वेश्चन में -3 इंक्लूडिंग था। अगर यहाँ पे भी ओपन होता, यहाँ पे भी ओपन होता, ठीक है, तब तो हम ओपन ही लेते, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी फील्ड है और यहाँ भी ओपन नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी -3 इंक्लूडिंग है, तो इसलिए दोनों में -3 कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ पे ओपन होता तो यहाँ पे भी ओपन होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्लूडिंग है लेकिन यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है, यानी एक में -3 है एक में नहीं है, तो दोनों में कॉमन कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो -3 कॉमन है दोनों में, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया। और -2 पे तो यहाँ पे फिर अगेन -2 यहाँ पे इंक्लूडिंग है बट यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है, तो दोनों में कॉमन कैसे आएगा, इसलिए ओपन। तो दिस इज द वे हाउ यू विल टेक इंटरसेक्शन ऑन नंबर लाइन्स, ठीक है। यूनियन में क्या है कि यूनियन में वी हैव टू जस्ट टेक जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लाइन पे ऐसे लिया सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया 2,3, यहाँ पे ले लिया 5,6, ठीक है, दोनों फील्ड ऐसे ले लिया या ऐसे लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन अगर एंड होता है तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। यूनियन में और आता है, मतलब चाहे ये या ये, और अगेन डिफरेंट केसेस में हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, वो हम पढ़ेंगे लॉग में जब डिफरेंस के साथ, वहाँ पे हम इंटरसेक्शन लेके आंसर बताएंगे, आंसर हम बताएंगे, तो वहाँ पे फिर इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट आएगा। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न हियर। तो ठीक है, तो 2,3 और 5,6, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है और यहाँ पे और आ रहा है दोनों में, मतलब 2 से 3 ले लो या 5 से 6 ले लो इन दी क्वेश्चन। तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2,3 यूनियन 5,6, ठीक है। 2 से 3 ले लो या 5 से 6 लो। अगेन अगर यहाँ पे बोलता है कि 2,3 और 5 या 6 के बीच में इंटरसेक्शन बताओ, ऐसा वैल्यू बताओ जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू 5, देयर इज नो इंटरसेक्शन हियर, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है।
तो और हम समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ x लेस देन 2, इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करें, तो यहाँ पे 2 को लिखा, 2 को, दिस इज वेरी इजी, और 2 ओपन है तो ये पीछे, ठीक है, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा ये हो गया। 2 से छोटा कहाँ तक जा सकता है, नंबर लाइन पे मुझे पता है ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा ये है ओपन। इसको हम सेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन होता है, 2 क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट है, इंक्लूडिंग नहीं है, डेट्स वाई दिस। अगर यहाँ पे क्लोज होता तो 2 पे क्लोज मार देते, ठीक है। दिस इज हाउ आई विल रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी ऑन द नंबर लाइंस एज वेल एज यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल और हम और क्या देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू, हमने मान लिया ऐसे लिखा -इन्फिनिटी, 0 यूनियन 0, इन्फिनिटी। अगर मान लिया दिस इज द फॉर्म ऑफ राइटिंग, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे हमने देखा कि -इन्फिनिटी से 0 तक का मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन -इन्फिनिटी एंड 0। फिर यहाँ पे ऑल दी नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 से इन्फिनिटी, तो ये जो सारे नंबर्स तो इंक्लूड हो ही रहे हैं x के लिए, बस एक नंबर है जो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो है 0। तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस इंफॉर्मेशन एज x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। सारा नंबर्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होगा x का वैल्यू, बस 0 नहीं है तो उसको निकाल दो इन डिस्क्रीट ब्रैकेट, -0 एक्सेप्ट 0, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। So this is the way of writing, ठीक है। Now the next one is inequality का जो हमने साइन था वो तो हमने देख ही लिया, so this will be in the interval। अब हम inequality देखते हैं कि inequality में क्या है, ठीक है। तो now